जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा कि कैसे एक हादसे में वरुण और देविका की प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहां वरुण देविका के साथ बिताए हर पल को भूल चुका है, वहां इसी बात का फायदा उठाते हुए घर की सारी औरतें अपने अपने मकसद के लिए वरुण के मन में देविका के लिए नफरत पैदा कर देती हैं। पर जिसकी जिंदगी का धर्म और कर्म दोनों ही उसका पिया हो, वो मौत को भी मात दे सकती है। 1 साल बाद पूरी तरह से ठीक होकर देविका उसी घर में वापस आती है, पर एक नौकरानी बनकर। उस घर में जहां दुश्मन बहुत सारे हैं, पर मकसद सिर्फ एक, अपने पिया को वापस पाना। जहां एक ओर देविका को लगता है कि वो जल्द ही वरुण को पालेगी, वहीं दूसरी ओर देविका को भूला हुआ वरुण धानी से सगाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिया को पाने की जंग में क्या जीत पाएगी देविका? देखते रहिए जीत गई तो पिया मोरे के धमाकेदार एपिसोड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। बोलो जवाई सा, क्यों किया हमारी बेटी के साथ ऐसा? हाँ लड़ी सर, बता, इतना गलत काम क्यों किया तूने? वरुण की कोई गलती नहीं है इसमें। कई बार इंसान एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां पर उसे लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब एक झटके में खो सकता है। वरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिसे पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, उसे लगा कि अगर महेश्वरी जी नाराज होकर चली गई तो जो कुछ भी उसे मिलने वाला था वो सब उससे छीन जाएगा, एक झटके में खो जाएगा। और ऐसे में उसे और कुछ नहीं सूझा। अरे उसके पास समय ही कहाँ था कुछ और सोचने के लिए? आप ही बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि अपने आप को किसी और से बेहतर साबित करने की कोशिश में सबसे ज्यादा डर यही हावी होता है कि जो कुछ हमारे पास है वो भी हमसे छीन न जाए। उसी डर की वजह से वरुण ने मुझे अपनी मंगेतर कहा, क्योंकि मुश्किल वक्त में हम अपनों का ही सहारा लेते हैं, अपनों की ही मदद लेते हैं। वरुण ने मेरी मदद ली, पर क्या इस वजह से वरुण की काबिलियत पे कोई फर्क पड़ता है? क्या आपको नहीं लगता कि वो बहुत ही अच्छा एक्टर है और सुपर स्टार बन सकता है, जो कि उसका सपना है? और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मुझे अपनी मंगेतर कहा और मुझसे सगाई कर ली। मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया, क्योंकि मुश्किल वक्त में इंसान अपनों से ही मदद मांगता है। और मैं उसकी अपनी हूं, उसकी दोस्त। ऐसे में मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसके लिए वरुण को बुरा भला मत कहिए। वाह वाह बेटा, क्या बात है। वरुण, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे आसपास इतनी फिक्र करने वाले लोग हैं। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं, तुम्हारी सच्ची दोस्त है। एक सच्चा हमदर्द। और इसी की वजह से आज तुम्हारी फिल्म तुम्हारे पास है। तुम अब भी मेरे फिल्म के हीरो हो। और हाँ,
आज के बाद अगर किसी ने भी इसे नौकरानी कहा तो ये फिल्म तुम्हारे हाथ से जरूर जा सकती है। मैं इसकी बातों से बहुत खुश हूं, इसलिए जब तक पार्टी चलेगी महेश्वरी पार्टी में रहेगी। जाओ अपने मंगेतर को बुला लाओ। थैंक यू महेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। अरे इतना थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू के असली हकदार को कहो। इसी की वजह से ये फिल्म तुम्हारे पास है अब भी। थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन इस पे सिर्फ थानी का हक है। थानी, थानी क्या हो गया है? पहले दरवाजा नहीं खोल रही थी, नीचे नहीं आ रही हो और अब ऐसे मुंह छुपा के बैठी हो। क्या हुआ है बोलो। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती वरुण। पर क्यों नहीं दिखा सकती? क्या हुआ है ऐसा? क्योंकि तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। थानी, आज हमारी सगाई होने वाली है और बहुत जल्द शादी भी होगी। हमें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हाँ बताओ मुझे क्या हुआ है, बोलो। थानी बोलो ना क्या हुआ है, क्यों ऐसे मुंह छुपा के बैठी हो? थानी कुछ पूछ रहा हूं मैं। थानी बोलो, बताओ मुझे। थानी, थानी हाथ हटाओ। थानी, क्या है ये सब? देखा, इसलिए मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? फेस पैक के कारण। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा चेहरा लेकर मेहमानों के सामने कैसे आऊं? कैसे करूं मैं तुमसे सगाई? सगाई आज ही होगी और वो भी सबके सामने। पर वरुण, इस चेहरे के साथ मैं कैसे जाऊंगी नीचे?
हर सुपरहिट फिल्म का सबसे बड़ा मसाला होता है उसका ड्रामा। अब आगे क्या होगा वाली फीलिंग। तो फिर एक एक्टर की सगाई बिना ड्रामे ही कैसे हो सकती है। आप सबको एक मास्क दिया जाएगा और आप सबको वो मास्क पहनना है। ये पहनना पड़ेगा? पतो ना मासा, वो मुंह कवर। हाँ, समझ में आया। क्योंकि अब ये सगाई पार्टी बन चुकी है मैस्करेड पार्टी। एंड प्लीज वेलकम माय फियांसे दानी। अब ये दानी से सगाई कर लेगा, मेरी अंगूठी उसे पहना देगा। अब कैसे रोकूंगी इसे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था वरुण। मेरा आइडिया हमेशा अच्छा ही होता है। एक बार वरुण के साथ धानी का ब्याह हो जाए ना, ये सारी की सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। और उसके बाद वो देवी का इस घर से बाहर हमेशा के लिए। पर हाँ, कुछ भी हो, वरुण को याददाश्त वापस ना आनी चाहिए। पर माती साहब, मैं भी तो यही चाहूँ। के हमारा मतलब है कि मैं भी यही चाहूँ, अगर वरुण की याददाश्त आ गई ना, तो वो देविका को अपना लेगा और हमारी बेटी धानी को छोड़ देगा। जानू मैं, अगर ऐसा हुआ तो देविका हमारे हाथों में फूटी कौड़ी भी ना आने देगी। उसकी शकल सिर्फ देवी जैसी ना है, उसका जज्बात भी देवी जैसा ही है। जो भी सोचे है करके रहे हुए हैं। बड़ी चालाक है, पर मैं हूं ना, देख लूंगी उसको। ये सब छोड़, सबसे पहले जाके वरुण और दानी की सगाई तो करवा दूं। पहले तू पहन। ओहो, ये तो आसान है, मैं भी पहनती हूँ। हाँ, देख, ये हमारा नाक है, नाक। अब देख। सब दिखाई दे रहा है हमारे को। तू भी। हे भगवान, कहाँ से मिली ऐसी बिंदनी मारे को। अब देख, दिखाई दे रहा है? हाँ माती साहब, सब दिखाई दे रहा है हमारे को। मैं सगाई करवा के आती हूँ। ठीक है। दोनों हमेशा खुश रहो। और आप सब हमारे लाडे सर की सगाई में आए, खूब खूब धन्यवाद। खड़ा के फोटो निकाल। सब महेश्वरी जी आपको बुला रही है। बताओ। आपने बुलाया मुझे? हमने तो नहीं बुलाया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी मंगेतर के साथ होना चाहिए। अच्छा? जी। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ।
इस कमरे से बाहर मत निकलना। मैं खुश था कि तुमने मेरी मदद की, लेकिन इस तरह से मुझे धानी से दूर करने की हरकतें करोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। आ गया वरुण। महेश्वरी जी, फैमिली के साथ एक फोटो। हाँ प्लीज। सर आप जरा कंधे पे हाथ रखेंगे। धानी, क्या हो गया? माँ मेरी ड्रेस संभाल नहीं रही है। चोरी कुछ भी काम ठीक से ना कर सके क्या? माँ मेरी मदद करो, नहीं तो मेरी सगाई नहीं होगी। माँ बताओ ना। धानी परेशान मत हो, हमारे को कुछ सोचने दे। बोलो ना प्लीज। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। अरे लाइट क्यों चली गई? क्या हुआ? देखिए, जो जहां खड़ा है वहीं खड़े रहिए, लाइट बस आती होगी। अच्छा हुआ लाइट भी आ गई। बल्ला डली। अरे वरुण रानी, एक दूजे को देख के रहे हो। चलो अंगूठिया पहनाओ। क्या बात है, तुम्हारी नब्ज तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ रही है। सब ठीक है ना?